वस्तु कर्म कर श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी कर्म और परमात्मा के संबंध पर चर्चा करते समय हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश वस्तु कर्म कर को सुना है। यह उपदेश हमें कर्म का महत्व समझाता है और सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देता है। यह वाणी न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आत्मिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण सिद्ध प्रदान करती है। बस तू कर्म कर का सारांश यह है कि हमें कर्म करने का उत्साह रखना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें योग की मार्ग पर चलने की सलाह देता है, जिसमें कर्म करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके परिणामों के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन हमें उनके फल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्मा की शांति और सफलता की कुंजी होता है। कर्म और योग का महत्व भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश के माध्यम से हमें कर्म और योग के महत्व की समझ आती है। कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे सही तरीके से करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के लिए उत्साह और समर्पण दिखाना चाहिए, लेकिन हमें उनके फल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। योग का मतलब है आत्मा की एकता और भगवान के साथ एकता प्राप्त करना। यदि हम कर्म करने के साथ साथ योग का अभ्यास करते हैं, तो हम आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। फल की चिंता से मुक्ति इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि हमें कर्म करने के परिणामों की चिंता से मुक्त होना चाहिए। हमें फल की चिंता करके अपने कर्मों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमें उनके परिणामों के बिना खुश रहना चाहिए। यह वाणी हमें सिखाती है कि कर्म का सफलता या असफलता हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि वह भगवान के हाथ में है। हमें सिर्फ कर्म करने का कार्य निभाना चाहिए, बिना किसी आकांक्षा के। कर्म करने का महत्व इस उपदेश से हमें कर्म करने का महत्व समझ में आता है। कर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे सही तरीके से करना चाहिए। कर्म करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। कर्म करने से हम नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। समापन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश वस्तु कर्म कर हमें कर्म का महत्व समझाता है और हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म करने का उत्साह रखना चाहिए, लेकिन हमें उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस उपदेश से हमें आत्मा की उन्नति के लिए सही मार्ग की पहचान होती है और हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए जब भी हम कर्म करते हैं, हमें वस्तु कर्म कर का उपदेश याद रखना चाहिए और हमें यह यकीन रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे लिए और समाज के लिए अच्छे होंगे, चाहे उनके परिणाम कुछ भी हो। वस्तु कर्म कर श्री कृष्ण के उपदेश से मिलने वाली प्रेरणा श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी वाणी अद्वितीय ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर है। उनके जीवन और उपदेशों से हमें अनगिनत मोमेंट्स और मोटिवेशन स्पीच मिलते हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता पाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण उपदेश वस्तु कर्म कर पर विचार करेंगे और देखेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे मोटिवेट कर सकता है। कर्म और भगवान का संबंध श्री कृष्ण के शिक्षा सूत्रों में कर्म का महत्व अद्वितीय रूप से दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि कर्म ही जीवन का मूल है और इसके बिना जीवन अधूरा है। कर्म ही हमारी पहचान है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की राह का निर्माण करते हैं।
कर्म करने का योग्यता श्री कृष्ण के उपदेश में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, कर्म करने का योग्यता। उन्होंने बताया कि कर्म करने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से करना है। यहाँ उन्होंने कहा, बस तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने पर केंद्रित रहना चाहिए और हमारे कर्मों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम कर्म करने के साथ साथ फल की चिंता करें तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अच्छे से काम नहीं कर पा। वस्तु कर्म कर। कृष्ण मोहन की प्रेरणा कृष्ण जी के जीवन के संदर्भ में कहा जाए, वे एक ऐसे देवता थे जिन्होंने हमें कर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उनकी श्रीमद् भगवद गीता में दी गई बातें आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान होता है और इसी कर्म के माध्यम से हम अपने आप को सजाते हैं। आइए हम कृष्ण जी की मोहनी वाणी से सीखते हैं कि कैसे कर्म करने के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक, कर्म का महत्व। कृष्ण जी ने बताया कि कर्म का महत्व अत्यंत उच्च होता है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करने में लगना चाहिए, फल का इंतजार नहीं करना चाहिए। 2, निष्काम कर्म। कृष्ण जी ने निष्काम कर्म की महत्वपूर्ण बातें बताई। वे कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह, यानी कि जो व्यक्ति कर्म में कर्म को नहीं देखता और अकर्म में कर्म को देखता है, वह वास्तव में ज्ञानी है। इसका मतलब है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। 3, ईश्वर के प्रति श्रद्धा। कृष्ण जी ने अपने शिष्यों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा दी। वे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सेवा करनी चाहिए। 4, अहंकार का त्याग। कृष्ण जी ने अहंकार का त्याग करने का संदेश दिया। वे कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, यानी कि हमें अपने मन को हमेशा भगवान में लग वस्तु कर्म कर। कृष्णा जी के जीवन का महत्वपूर्ण संदेश। कृष्णा भागवत गीता के महान गुरु और श्रीमद् भगवत कथा के मुख्य पात्र हमारे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण संदेशों के धनी हैं। उनकी वाणी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सीखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अमल में ला सकते हैं। एक तक कृष्णा की उपदेशों से हम आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण भावना की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कृष्णा जी ने हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्म करना होता है बिना फल की आकांक्षा किए। वे भगवत गीता में यह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमारा कर्म सीमित नियत और उसके परिणाम से अलग होना चाहिए। यदि हम केवल फल की आकांक्षा करें और कर्म करें तो हम असफल हो सकते हैं। कृष्णा जी के अनुसार हमें कर्म करने में लगे रहना चाहिए, परंतु उसके परिणामों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमें कर्म के प्रति समर्पण और निष्काम भावना से काम करना चाहिए। यदि हम इस तरह से कर्म करते हैं तो हमारा कर्म सफल होता है और हम आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। कृष्णा जी के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों में अपनी शक्तियों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को अच्छी तरह से करना चाहिए और उन्हें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कृष्णा जी की वाणी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ विनम्रता और समझदारी से बर्ताव करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनकी भलाई के लिए कर्म करना चाहिए।
इस प्रकार कृष्णा जी की वाणी हमें यह सिखाती है कि हमें कर्म करना होता है, परंतु उसके परिणामों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को सच्ची भावना और समर्पण के साथ करना चाह, इसी तरह हम अपने जीवन को सफल और खुशीपूर्ण बना सकते हैं। कृष्णा जी के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने से हम सच्चे और मानवीय मूल्यों के साथ जीवन जी सकते हैं और हमें सफलता और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कृष्णा जी के उपदेशों का पालन करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। बस तू कर्म कर, फल की आकांक्षा मत कर और खुश रह। इस प्रकार हम कृष्णा जी के महान संदेश से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और खुश जीवन जी सकते हैं। कृष्णा जी के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और खुशीपूर्ण बना सकते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है। नाम लो, कृष्ण का इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता,